भारतीय सेना जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में शीश झुकाती है। ये कितना आपत्तिजनक बयान है। आज देवड़ा जी पे कोई कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। ये सिर्फ विपक्ष को दबाने की चाल है। मैंने कहा ना, सीबीआई जांच, तो ईओडब्ल्यू की जांच, दुनिया भर की जांच बैठा के ये सामने वाले को कहना चाहिए, विपक्ष की आवाज को कुचलने का ये लोग काम करते हैं। मेरे खिलाफ तो कहीं कोई तथ्य है ही नहीं, तथ्यहीन बात कर रहे हैं लोग, और ये राजनीतिक साजिश है। और किसी तरह से इनको कोई टीम गठित करने का अधिकार नहीं है। विशेष अधिकार हनन की श्रेणी में ये मामला आता है। मैं तो विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी और हमारे प्रमुख सचिव सबको मैं देने वाली हूँ, और मैं चुपचाप कहीं बैठूंगी नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ। और सही की लड़ाई, मैंने कहा ना, जब तक जान है तब तक लड़ूंगी। आप कितना भी मेरा दमन करने की कोशिश करो, आप जितना मुझे दमन करने की कोशिश करोगे, मेरी आवाज उतनी ही मुखरित होगी। चाहती हूँ मैं। ये पत्र है श्री राजीव शर्मा, आईएएस आयुक्त शहडोल संभाग के। इन्होंने अधर गुप्ता पे स्पष्ट रूप से जो क्या लिखा है आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये इनका आचरण जो है कदाचरण की श्रेणी में आता है। ये नशे की हालत में रहते हैं, और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम था, वहां पर ये नहीं पहुंचे। इस संबंध में वहां के कमिश्नर ने पत्र लिखा हुआ है। तो मैं क्या आरोप लगाऊंगी? आरोप तो इनके ऊपर पूरे सिद्ध हो चुके हैं, और इनको भी अब तो मैं कहती हूँ सस्पेंड नहीं, ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। इस मामले में पूरी गहन जांच होना चाहिए, और जितने भी बालाघाट जिले के जंगल हैं उनमें जितने भी वन्य प्राणियों की, खासकर राष्ट्रीय पशु शेर की मौत जिस कारण से हुई, इसकी पूरी जांच होना चाहिए, और जांच में जो भी दोषी अधिकारी आता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आता था हमारा बहुत कम आता था, मुश्किल से साल में हमको 5 से 6 करोड़ रुपए आते थे, उसमें हम पूरे शहर की व्यवस्थाएं बनाते थे। तब हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। अब अरबों रुपए नगर पालिका में आते हैं। भ्रष्टाचार के अड्डा बन चुकी है नगर पालिका। आए दिन आंदोलन होता है, धरना होता है, पार्षद लोग आंदोलन करते, घेराव करते, तालाबंदी करते, तब इनकी नैतिकता नहीं जाती। तो यही मेरा कहना है कि सब प्रकरण के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, साजिश है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री किशोर समरीते जी ने भी इन पर आरोप लगाया था। आरोप क्या, तथ्यों के साथ, उन्होंने प्रूफ के साथ बात की थी नेहा श्रीवास्तव के, जिन्होंने कैंपा फंड पे भी करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की है। इनने जंगल के अंदर जो कटाई हुई है उस पर भी इनने बहुत लापरवाही की है। तो ये नेहा श्रीवास्तव भी बहुत ज्यादा भारी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, और इनके पति अधर गुप्ता वो भी भारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। तो मेरी तो ये मांग है कि दोनों पति पत्नी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और हटाया जाना चाहिए। और आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि एसआईटी गठित हो गई, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। तो अब ये बताइए, जांच जिसके खिलाफ में हो रही है वो व्यक्ति उसी पद पर अगर रहेगा तो क्या जांच को प्रभावित नहीं करेगा? आज अधर गुप्ता के मामले में, शेरबाग की हत्या के मामले में, बिना प्रोटोकॉल के उनके अग्नि में संस्कार करने के मामले में एसआईटी टीम जांच करेगी, और डीएफओ के पद पे अधर गुप्ता बैठे ही हुए हैं, तो फिर कैसे निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद करें? तो मेरा कहना है कि अधर गुप्ता को तत्काल उस सीट से हटाना चाहिए, डीएफओ के पद से हटाना चाहिए, उनको निलंबन किया जाना चाहिए। एसआईटी टीम जांच करे, निष्पक्ष जांच करे, अगर वो जांच में सही पाएगा तो फिर बहाली हो जाएगी उनकी। ये भी एक बात मैं कहना चाहती हूँ। तो आप सब समझदार हैं, ये पूरा मामला जो है व्यूह रचना रची गई है। जैसे कि हम जहाँ देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति जब भी मुखर होकर आवाज उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी, ईओडब्ल्यू और सीबीआई और दुनिया भर के इनके जो फंडे चलते हैं वो चलाने की कोशिश करके आवाज को दमित करने का काम करती। वही चाल ये यहाँ भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बता देती हूँ, अनुभव मुंजारे डरने वाली नहीं है, सच्चाई के खिलाफ लड़ेगी, चाहे सच्चाई की लड़ाई में मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटती। 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे, सदन पे, पुलिस के डंडे, लाठी, जेल, कचहरी, हमने संघर्ष सच के लिए किया है। 1 साल का जब मेरा बेटा था शांतनु, उस बच्चे को लेके मैं किसान आंदोलन में जबलपुर सेंट्रल जेल में 15 दिन तक बंद थी, और निशर्त रिहाई की हमने मांग की थी। है ये नेताओं में दम है? कितनी महिला नेत्री है बीजेपी की गई है जेल, जरा बता दें, 1 साल के बच्चे को लेके। तो मेरे सामने फालतू बकवास ना करे,
मौसम अरे खेड़े को बता दे रही हूँ कि जो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का जो पद वद लेके आ गई हो, एक कटोरा लेके गए और मांग के आ गए, क्योंकि प्रोटोकॉल चाहिए आपको, आपको कुर्सी चाहिए, बिना पद के आपका पेट नहीं भरता है। अभी प्रोटोकॉल के कारण इनको पीछे की कुर्सी में ढकेल दिया जाता है।